शेख हसीना, जो कि कभी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी बांग्लादेश की, जिन्हें अपनी ही कंट्री से भागना पड़ गया था ताकि वो मिलिट्री कू से बच सके एंड अपनी जान बचा सके। वो इंडिया में बहुत पीसफुली रह रही थी। इंडिया में उन्हें असाइलम मिल चुका था, बट रिसेंटली उनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ऑफ बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट डिलीवर किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि शेख हसीना को अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें मिल गई है डेथ पेनल्टी। जिसका मतलब कि उन्होंने एक क्राइम किया था जो कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। उन्होंने और भी सारे क्राइम किए थे जिसमें कि एक था क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एंड अकॉर्डिंग टू द कोर्ट उनको पनिशमेंट मिली है डेथ पेनल्टी की। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक्स्ट्राडिशन ज़रूरी है, बट एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा या नहीं ये डिपेंड करता है दो कंट्रीज़ के बीच ट्रीटी क्या है। यूजुअली एक्स्ट्राडिशन जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट होता है, बट अगर कंट्रीज़ के बीच अग्रीमेंट या ट्रीटी होती है तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2013 को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बनाई गई थी, जिसमें एक्स्ट्राडिशन अलाउ तो होता है बट इसमें कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं एंड एट द सेम टाइम ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल भी दिया गया है। इसमें आर्टिकल 6 कहता है कि रिफ्यूज़ हो जाएगा आपका एक्स्ट्राडिशन एप्लीकेशन अगर आप ये प्रूव कर दें कि आपका जो क्रिमिनल है वो एक्चुअली एक पॉलिटिकल ऑफेंडर था और उसने जो क्राइम या सिविल ऑफेंस किया है अपनी कंट्री में वो एक पॉलिटिकल कैरेक्टर का था। अब इस केस में अगर इंडिया ये प्रूव कर देता है कि शेख हसीना एक पॉलिटिकल ऑफेंडर थी एंड एवरीथिंग विच हैज़ हैपेंड जस्ट नाउ इन द कंट्री अगेंस्ट शेख हसीना वॉज एक्चुअली अ पॉलिटिकल एजेंडा, तो इस बेसिस में उन्हें अपनी कंट्री वापस नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, वी हैव यूनाइटेड नेशन मॉडल ट्रीटी जिसके अंदर आर्टिकल 3 एंड 4 है, जो ये कहता है कि अगेन पॉलिटिकल कैरेक्टर का अगर ऑफेंस है तो एक इंसान को अपनी कंट्री वापस नहीं जाना पड़ेगा। एंड दूसरा ग्राउंड जो कि आर्टिकल 4 में दिया गया है वो कहता है कि अगर आप ये प्रूव कर दें कि क्रिमिनल अपनी कंट्री में जब वापस जाएगा तो उसे मिलेगी डेथ पेनल्टी, तो उस केस में भी क्रिमिनल को हम वापस उसकी कंट्री में नहीं जाने दे सकते। आप खुद सोचिए, शेख हसीना अपनी कंट्री से भागकर इंडिया आई थी अपनी जान बचाने। शी हैड द फियर ऑफ परसिक्यूशन। अब उन्हें अगर हम वापस उसी माहौल में भेज दें जहां उनको डेथ पेनल्टी मिल सकती है तो ये एक्चुअली एक अगेंस्ट हो सकता है उनके ह्यूमन राइट्स के भी। इसलिए ये कंट्रोवर्सी है। अब देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। ऐसे ही सारे फैक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।